अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद बात करेंगे उस रिपोर्ट कार्ड की जिसका वुज़रा को बेसब्री से इंतजार था। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग में अनवर मजीद के गिर्द तंग होते घेरे का जिक्र करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक और सोहराब घोट से तजावुजात के खात्मे की खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुशीर इत्तलात सिंध की। मुर्तज़ा वहाब ने कराची समेत सिंध भर को क्राइम फ्री जोन बनाने का दावा कर दिया। हक़ाइक़ और आदाद शुमार क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। पीपी रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने किया है बड़ा दावा। हमने शहर को, इस सूबे को क्राइम फ्री जोन तो बना दिया है। आइए जरा कराची को क्राइम फ्री जोन बनाने के इस दावे की रोशनी में जमीनी हक़ाइक़ का जायजा लें। गुजरे 30 दिनों में कराची में दहशतगर्दी के 4 बड़े वाक़यात रूनुमा हुए। डिफेंस, कायदाबाद और गुलिस्तान जौहर में धमाकों की गूंज ने शहरियों को दहला कर रख दिया। लेकिन मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हमने शहर को, इस सूबे को क्राइम फ्री जोन तो बना दिया है। चीनी कौंसल खाने को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन हमने शहर को, इस सूबे को क्राइम फ्री जोन तो बना दिया है। पिछले 2 माह के दौरान 46 कराची वालों को कत्ल कर दिया गया, लेकिन हमने शहर को, इस सूबे को क्राइम फ्री जोन तो बना दिया है। स्ट्रीट क्राइम में कराची वालों को 83 गाड़ियों, 1959 मोटरसाइकिलों और 3500 मोबाइल फोन से महरूम किया गया, लेकिन हमने शहर को, इस सूबे को क्राइम फ्री जोन तो बना दिया है। मुर्तज़ा वहाब साहेब, भत्ताखोरी और इग़वा बराए तावान की वारदातें मुंदरजा बाला से अलावा हैं। हजूर, हाकिमे वक्त के लिए इतनी बेखबरी अच्छी नहीं होती। बहुत शुक्रिया। तो मुशीर इत्तलात और कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कराची को क्राइम फ्री जोन करार तो दे दिया, लेकिन कराची के शहरी तो कुछ और ही कहते हैं। लूटामारी तो चल ही रही है यार। आप किसी भी इलाके में चले जाओ, जहाँ सुनसान मिलता है, यहाँ ATM लगा होता है, बंदे बिल्कुल ऐसे लगता है कि अभी नजर में रखा हुआ है ATM को। आजकल तो मीडिया का दौर है, हर जगह मेरा ख्याल हर 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई मूवी आ ही रही होती है। कभी ATM के अंदर घुस के छीन रहे होते हैं, कभी मोबाइल छीन रहे होते हैं। मोबाइल भी और गाड़ियाँ भी वैसे भी छीन लेते हैं, सरेआम लूट लेते हैं। लेकिन ये है, जज साहब से अपील ये अच्छा है, इसके ऊपर जितनी कार्रवाई हो सके सख्ती से निपटा जाए इन लोगों से। कमी तो नहीं आई, मेरे ख्याल से आगे भी नहीं आएगी। अगर ये पॉलिसी बनाते तो वो पॉलिसी बनाने की हद तक तो ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में एक मजाक लगेगा। सामने वाली फरेम मार्केट जो है वहाँ पर सन्नाटा हो गया। जब से मार्केट टूटी 8 से 10 कार्रवाई हो चुकी हैं। कल लेडीज़ का पर्स छीना, उसकी बेटी भी साथ थी, वो बेचारे रोते हुए आए। कराची में बदफेली के बाद कत्ल किए जाने वाले हसन के कातिलों को पकड़ा ना जा सका। नमाज जनाजा के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया। औरंगी टाउन गाजी कोट का रिहायशी 9 साला हसन बदफेली के बाद कत्ल कर दिया गया। हसन दूसरी जमात का तालिब इल्म था। 7 दिसंबर को वालिद की दुकान से घर जाने के लिए निकला और लापता हो गया। पुलिस को भी इत्तला दी। अहले खाना ने 3 दिन बहुत ढूंढा, मगर पीर के रोज लाश खाली प्लॉट से मिली। ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, ना किसी से लड़ाई पड़ रहा है, ना कोई ऐसा हिसाब किताब है कि कहीं उठना बैठना भी हो, वो भी नहीं है हमारा। हसन अपने 6 बहन भाइयों में 30 नंबर पर था। ताई कहती हैं पुलिस ने हमारे साथ ताउन नहीं किया। ये बिल्कुल इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे के साथ हुआ है, आज हमारे बच्चे के साथ हो, कल दूसरे बच्चों के साथ भी होगा। अब्बासी शहीद अस्पताल में बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें बदफेली की तस्दीक हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया गया। मासूम हसन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सखर में 1000 रुपए वापस मांगने पर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। इकरार ने जुर्म का इकरार कर लिया। साहिल जोगी की रिपोर्ट। सखर में 9 साला अली रजा का कातिल गिरफ्तार। मुलजिम कोई और नहीं, करीबी दोस्त निकला। पुलिस ने मकतूल के वालिद अयाज कटपर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इत्तला पर पुलिस ने नारा के नाले के करीब कार्रवाई की, जिस पे मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इकरार ने भी जुर्म का इतराफ कर लिया। कहता है अली रजा से 1000 रुपए उधार लिए थे, वापसी के लिए तंग और भाई से शिकायत की धमकी दे रहा था। हमारे साथ इसका 1000 था और इसने क्या कि 1 दिन में हमारे को चाहिए, नहीं तो तेरे भाई को बताऊंगा, तेरे को मारेगा।
अरे इसको मैंने पत्थर से और शीशे से खून कर दिया। एतराफ़ जुर्म के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुलजिम को कल अदालत में पेश किया जाएगा। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा, सखर। लाहौर में मां और 2 बेटियों के कत्ल में सौतेले बाप बेटे मुलव्विस निकले। दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। वालिद के कत्ल पर बदले की आग। मुल्जिमों ने सौतेली मां और बहनों पर फायरिंग कर दी। लाडो बीबी, सादिया, इशरत और राबिया पर गोलियां बरसाने वाले 2 मुल्जिम कानून की गिरफ्त में आ गए। वारदात 14 नवंबर को शादबाग में हुई। लाडो बीबी, उसकी 2 सौतेली बेटियां सादिया और इशरत मौका पर दम तोड़ गईं, जबकि 14 साला राबिया शदीद जख्मी हुई। मुल्जिमान का कहना है कि मकतूल खवातीन ने उनके वालिद को कत्ल कराया। मेरा दिन दा प्लान बनया छोटे भाई दा, उथे लेके आया ते पंप एक्शन ही सी साडे कोल ते फिर पंप दे फैर इन्ने ते फिर मैनू फड़ाई, उधरों नसियां ने, उधरों फिर मैं मारे। पुलिस के मुताबिक मकतूल लड़कियों का एक सगा भाई हैदर भी तहरे कत्ल में मुलव्विस है, जो वारदात के बाद मौका से फरार है। हमने इनको मोबाइल से ट्रेस किया। इनके वालिद को कत्ल किया था उसने, इसकी 2 वालिदाओं ने, और ये बेटियां भी शामिल थी साथ। मुल्जिमान के वालिद असगर ने मुतादिद शादियां कर रखी थीं, जिसके कत्ल के इल्जाम में 2 बीवियां जेल में हैं। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। रहीम यार खान में दूसरी औरत से शादी करने पर खातून ने साबका मंगेतर को छुरियों के वार से जख्मी कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में बात न मानने पर शौहर ने बीवी की जान ले ली। रहीम यार खान के इलाके मुजफ्फराबाद में खातून का साबिका मंगेतर पर हमला, छुरियों के वार करके ताहिर को जख्मी कर दिया। पुलिस थाना सी डिवीजन ने मुलजिमा रुबीना और इसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। अभी 2016 में ताहिर ने इफ़त नामी लड़की से अपना निकाह कर लिया। आजकल उसकी रुखसती थी। इसको ये रंज था कि ये मेरा तो मंगेतर है, इफ़त ने उसके साथ क्यों निकाह किया। उस रंजे से उसने जाकर उन पर हमला किया, जिसमें वो लड़की भी मजरूब हुई है, इफ़त, और उसकी वालदा और वालिद। मंडी बहाउद्दीन में 1 माह पहले होने वाले कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। ताजपुरा में खातून को कत्ल करने वाला उसी का शौहर निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अयूब ने ईंटें मारकर बीवी को कत्ल किया। मना करता सी ना बता जाया कर, और नहीं बात आमदी सी, मैं बड़ा उन्हें मना किया है, तो नहीं बात आमदी। मेरे निक्के निक्के बच्चे ने साथ, मेरे 3 बच्चियां 2 बच्चे ने, ते नहीं बात आमदी मैं साथ मार सकी। मुलजिम अयूब की 18 साल पहले रुबीना से शादी हुई थी। मकतूला 5 बच्चों की माँ थी। कराची में रेंजर्स और पुलिस ने ऑपरेशन किया। कलदम तंजीम के कारिंदे और डाकुओं समेत 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। क्लिफ्टन में फ्लैट से खातून की लाश मिली, जबकि लियाकताबाद में झगड़े में फायरिंग से नौजवान हलाक हो गया। रेंजर्स और पुलिस की कराची में भरपूर कार्रवाइयां। रेंजर्स ने साइट, मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद में कार्रवाइयां करके 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान में कलदम तंजीम का दहशतगर्द अब्दुल सत्तार भी शामिल है। मुल्जिमान से असलहा और मसरूका सामान भी बरामद हुआ। तैमूरिया पुलिस की बफर जोन में कार्रवाई, 5 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। जिला वस्ती में मोटरसाइकिल चुराने वाला मुल्जिम जरियाब भी धर लिया गया। मुल्जिम की मोटरसाइकिल चोरी करते हुए फुटेज भी मंजर आम पर आई थी। दीगर लुटेरों में उमर, आमिर, शाहनवाज और नासिर भी शामिल हैं। पिस्तौलें, मसरूका मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। पाकपतन में माल्टा तोड़ना जुर्म बन गया। मालिक मकान ने 70 साला मुलाजिम को मुबैना तौर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। अमजद खान की रिपोर्ट। पाकपतन के इलाके मोहम्मदपुर मेहदी में घर में लगे दरख्त से माल्टा तोड़ने पर मालिक ने 70 साला मुलाजिम को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। महाराज फैल करता दिया है, उसे मेरे बुने लगा, इसे साइकिल से बैठे उन्होंने मगर मारी कांड विच मोने ने भाई दरवाजे बंद कर ले। थाना सदर पुलिस ने मुलजिम ज़ीशान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तो जो मालिक मकान है उसका जो लड़का है ज़ीशान, उसने अपने वालिद के कहने पर उसे फायर मारा है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। मोहम्मद अमजद खान, समा, पाकपतन। फैसलाबाद के एलाइट अस्पताल से नौमौलूद को अगवा कर लिया गया। CCTV वीडियो सामने आ गई, मगर अभी तक अगवाकार खातून का पता न लगाया जा सका। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। फैसलाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से नौमौलूद बच्चा अगवा। अलाइड अस्पताल के बच्चा वार्ड से अगवाकार खातून 4 दिन के बच्चे को उठाकर ले गई। CCTV फुटेज ने सब दिखा दिया। पुरसा ने अस्पताल अमले पर इल्जाम लगा दिया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अगवाकार खातून ने बच्चे की नानी को झांसा दिया और फरार हो गई।
उसकी नानी ने चार्ट भी पकड़ा और बच्चे को भी पकड़ा और साथ उस अननोन अटेंडेंट को, जिसको कि वो जानती ही नहीं थी, उनके साथ ये लेके आउटडोर की तरफ चली गई। वहाँ उस औरत ने चालाकी से बच्चा कब्जे में किया, वहाँ से वो बच्चा लेके चली गई। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 17 अफराद जाम बहक हो गए। डेरा गाजी खान के इलाके वाहवा के करीब बस कीचड़ के बाइस चश्मा राइट बैंक कैनाल में जा गिरी। 7 अफराद जान से गए, 7 को बचा लिया गया। राजनपुर में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच उलट गई। 4 लाशों और 24 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हक्कर में दरिया खान रोड पर धुंध के बाइस ट्रक की रक्षे को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। बुरेवाला में मुल्तान रोड पर ट्रेलर राहगीरों पर चढ़ दौड़ा। एक ही खानदान के 2 बच्चों समेत 2 ख्वातीन जिंदगी हार गईं। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। खैरपुर में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तारी के बाइस कोच उलट गई। खातून जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। खबरदार, जनरेटर चलाकर सोने की गलती ना करे। कराची में 3 मजदूर दम घुटने से हलाक हो गए। साउद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। बिजली चली जाए तो फौरी जनरेटर ऑन किया जाता है, लेकिन ख्याल रहे जरा सी गफलत बड़ा नुकसान कर जाती है। ऐसा ही हुआ कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में, जहां एम्ब्रॉयडरी का काम करने वाले 3 मजदूर अरसलान, रजा और रिजवान ने गुज़िश्ता रात बारिश के बायस बिजली बंद होने पर जनरेटर ऑन किया और गहरी नींद में चले गए। इस दौरान जनरेटर से निकलने वाला धुआं कमरे में भरा और दम घुटने से तीनों की जान चली गई। कल बारिश की वजह से लाइट आ रही थी, जा रही थी। ये लोग इस कारखाने के अंदर काम करते थे। रात को लाइट गई हुई थी, इन्होंने जनरेटर चलाया है। जनरेटर चला के फिर दोबारा बंद नहीं हुआ है। तीनों की लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल की गईं। पुलिस ने कारखाने को सील करके जनरेटर को भी तहवील में ले लिया। ये भी देखा जाएगा कि धुआं निकलने का मुनासिब इंतजाम क्यों नहीं था, जिसकी तफ्तीश के लिए पुलिस अब तक कारखाने मालिक तक नहीं पहुंच सकी। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। साइट एसोसिएशन के सदर का कहना है कि बड़े कारखाने बंद हैं, हजारों मजदूर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। सुई गैस की 2 गैस फील्ड्स टंडोजाम में वाक़ कुनर पसाकी और गंबट गैस फील्ड में अचानक फनी खराबी पर गैस सप्लाई में शदीद कमी हो गई। असरात कराची तक पहुँच गए। 4 दिनों से मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में गैस प्रेशर में शदीद कमी है। साइड इंडस्ट्री एरिया में भी गैस प्रेशर में इंतहाई कमी की वजह से कैप्टिव पावर प्लांट भी बंद पड़े हैं। एक्सपोर्ट सीजन है, सनतकार परेशान हैं। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस सप्लाई देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई ब्यूरोक्रेसी की या SSGC की कोई ऐसी साजिश है कि ये जो है गवर्नमेंट के जो एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं वो पूरा होने देना नहीं चाहते। मेहनत करके गुजारा करने वालों का काम रुक जाए तो हर लम्हा मुश्किल से गुजरता है। मजदूरी करनी है, दिहाड़ी नहीं लगेगी तो परेशानी तो है ना। इतने परेशानी तो हम लोग बैठ के चली जाती, बस फिर काम नहीं होती। 4-5 दिन से इंडस्ट्री के जो गैस की सिचुएशन थी वो बहुत वर्स है। सनतकारों का कहना है कि सुई सदन गैस की नाअहली की सजा एक्सपोर्टर्स भुगतेंगे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अशरफ खान, समा, कराची। सर्दियों में गैस लोड शेडिंग ना करने का दावा हवा हो गया। जुड़वा शहरों में चूल्हे और हीटर ठंडे पड़ गए। शहजाद अली की रिपोर्ट। विंटर लोड मैनेजमेंट में लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम व कुदरती वसाइल गुलाम सरवर ने ये वादा अभी चंद दिन पहले ही तो किया था, जो वफा न हो सका। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के चूल्हों से गैस घंटों रूठी रहती है। गोरी टाउन, कुराल, शमशाबाद और सादकाबाद के रिहायशी कहते हैं उनके इलाकों में तो सुई गैस मुस्तकिल छुट्टी पर है और अगर आ भी जाए तो कंप्रेसर माफिया सबका हक छीन लेता है। वफाकी वजीर ने तो यही कहा था कि गैस जाएगी नहीं, तो यहाँ पे तो गैस आ ही नहीं रही है। ये कैसी तब्दीली है कि हमारे चूल्हे ही ठंडे हो गए हैं। 5-6 दिन हो गए हैं गैस आ ही नहीं रही और हमारे बच्चे इतने तंग हो रहे हैं। कुछ लोगों ने लगाया हुआ है कंप्रेसर, वो खींच लेता है सारी गैस, तो उसका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा वो हमें कोई आइडिया नहीं है। सुई गैस से महरूम अवाम को सर्दी की कपकपी के साथ एक और झटका लगने का खदशा। सुई सदर ने ओगरा को गैस महंगी करने की सिफारिश कर दी। गैस लोड शेडिंग के बाद इस्लामाबाद में ये हाल है कि अब तो माचिस जलाएं तो चूल्हा नहीं, सिर्फ दिल जलता है। कैमरामैन याफत अब्बासी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद।
कराची सर्कुलर रेलवे की बात करें, जिसका ट्रैक क्लियर कराने के लिए कई इलाकों में अब कार्रवाइयां होना शुरू हो गई हैं। शफकत अजीज की रिपोर्ट। रेलवे ट्रेन पटरी पर लाने के लिए निकल आया। गुलशन इकबाल गिलानी स्टेशन के करीब पटरी से लोगों ने झोंपड़ियां खुद ही हटा ली। ऑपरेशन करने वाली टीम आगे बढ़ी और गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट पहुंची तो सामान हटाने की वार्निंग दी। 4 दिन के अंदर अंदर इसको रिमूव करके हम हैंड ओवर कर देंगे पाकिस्तान रेलवे। यही नहीं, जिला इंतजामिया ने खुद भी सामान ठिकाने लगाने में मदद की। बता दिया कि मशीनरी आएगी और सब हटाएगी। एक फैक्ट्री इंतजामिया ने तो घेरी हुई जमीन खुद मशीनरी मंगवा कर खाली की। 1200-1400 दुकानें हैं, इनके चंद बंदे जो थे उनको मोटिवेट किया है कि वो खुद अपना सामान लेकर निकल जाएं। गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट में आज सामान हटाने के बाद कल पटरी पर कायम तमाम दुकानें भारी मशीनरी के जरिए हटा दी जाएंगी। दूसरी जानिब गुलबर्ग से गुजरती पटरी के एतराफ मौजूद कब्जा भी खाली कराया जाएगा, जिसके बाद 12 और 13 दिसंबर को नॉर्थ नाज़िमाबाद और नाज़िमाबाद का नंबर आएगा, जहां से पेट्रोल पंप भी हटाया जाएगा। कराची में सोहराब गोट अल आसिफ स्क्वायर से कई गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। एक के बाद एक इलाका तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में अब बारी आई सोहराब गोट अल आसिफ की। तो पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली टीमें इलाके में दाखिल हुई। यहाँ तो गैर कानूनी होटल्स के साथ साथ बस स्टॉप्स भी कायम थे। ऑपरेशन करने वाली टीमों ने कई होटल्स के छज्जे और तकरीबन 100 से ज्यादा दुकानों के बाहर गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। डेरा इस्माइल खान में महकमा बल्दियात के अफसरान और ठेकेदारों ने 6 करोड़ से जायद मालियत के टेंडर्स पर मुबैना तौर पर मुकमुका कर लिया। अहमद नवाज मुगल बताएंगे। जी अहमद नवाज। जी बिल्कुल, डेरा इस्माइल खान में महकमा बल्दियात, लोकल गवर्नमेंट और जो तकरीबन 6 करोड़ रुपए से जायद के जो टेंडर्स थे वहाँ उन पे मुकमुका किया। और ये टेंडर्स जो है 14-12 तारीख को जो है 4 तारीख को जो है ओपन करने थे, लेकिन ये टेंडर आज ओपन किए गए हैं। और इसमें ठेकेदारों ने ये इल्जाम भी आयद किया है कि 10% जो है हमसे कमीशन भी ली जाती है और ये पर्ची सिस्टम के जरिए ये टेंडर ओपन होते हैं। और ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो है ये इस किस्म का कोई निज़ाम नहीं है, लेकिन इस सिस्टम को खत्म करने के लिए पीटीआई हुकूमत जो है ई बिडिंग का सिस्टम भी मुतारफ कराया था, लेकिन एडी लोकल गवर्नमेंट ने इस सिस्टम की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद नवाज। शुगर मिल पर छापे के बाद नैब और FIA ने अनवर मजीद के घर पर रेड की। मनी लॉन्ड्रिंग की अहम दस्तावेजात हासिल कर ली। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के मरकजी मुल्जिम अनवर मजीद के हवाले से ऐसे क्या शवाहिद हाथ आ गए कि FIA को नैब, रेंजर्स और पुलिस के साथ दूसरी बार क्लिफ्टन में अनवर मजीद के घर पर छापा मारना पड़ा। घंटों की कार्रवाई, हर कमरे की तलाशी, FIA के हाथ अहम दस्तावेजात आ गयी। FIA हुक्काम ने भरा हुआ थैला बाहर आकर गाड़ी में रखा और फिर वापस अंदर चले गए। छापे के दौरान घर में मौजूद तमाम अफराद को एक कमरे में बिठा दिया गया। तफ्तीशी हुक्काम की टीम अनवर मजीद के गली में ही मौजूद दूसरे बंगलों में भी दाखिल हुई। रेंजर्स, पुलिस के एहलकारों ने अनवर मजीद के घर का मुहासरा भी किए रखा। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की अबूरी जमानत में 21 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। इरफानुल हक की रिपोर्ट। कराची के बैंकिंग कोर्ट में आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के बेटे पेश हुए। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। कमराए अदालत में आसिफ अली जरदारी से अनवर मजीद के बेटों की मुलाकात हुई। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जियाले भी जरदारी से मिले। कमराए अदालत में मुलाकातों का सिलसिला तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने बार बार नाराजगी का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के लीडरान को कोर्टों में और बाकी जगहों पर उनको बुलाया जा रहा है
दूसरी जानिब बैंकिंग कोर्ट में ही डॉक्टर्स ने एक बार फिर अनवर मजीद का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया तो गलती कर बैठे। अदालत ने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत के बजाय जेल सुपरिटेंडेंट को लिखा गया और जेल सुपरिटेंडेंट अदालत में अलग इत्तलाई नोट पेश करें। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि अनवर मजीद ज़ेरे इलाज हैं, कहीं जा नहीं सकते। मई 2016 में पनामा लीक्स स्कैंडल आया तो 2 हफ्ते बाद ही उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ गई। इलाज कराने बैरून मुल्क जाना पड़ा। 22 मई 2016 को नवाज शरीफ बरतानिया चले गए। दिल के आर्जे का इलाज शुरू हुआ तो दौरा तूल पकड़ता गया और पकड़ता ही गया। 2 माह क़याम के दौरान तकरीबन $3,28,000 यानी 3.5 करोड़ रुपए के अखराजात आए। नवाज शरीफ को वापस लेने के लिए 29 जुलाई 2016 को VIP तैयारा आया जिसकी परवास पर 3 करोड़ 45 लाख खर्च आया। गोया नवाज शरीफ का एक ही तवील दौरा पड़ गया 7 करोड़ रुपए से जायद में। दूसरी तरफ इमरान खान अब तक 6 गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं। सऊदी अरब के पहले दौरे पर खर्च हुए 31 लाख, मुत्तहदा अरब इमारात के दौरे पर लगे 4 लाख से ज्यादा। सऊदी अरब का दूसरा दौरा पड़ा 8,70,000 में। चीन की 5 रोज़ा यात्रा पर तकरीबन 2.5 करोड़ खर्च आया। UAE के दूसरे दौरे पर 39,90,000 और मलेशिया के दौरे पर 75 लाख रुपए खर्च हुए। यानी इमरान खान के 6 गैर मुल्की दौरों पर मजमूई खर्चा आया 4 करोड़ 3 लाख रुपए, जो नवाज शरीफ के एक दौरे से तो बहुत कम है। और विफाकी काबीना की कारकर्दगी का रिजल्ट निकला तो वजीरों की जान में जान आ गई। सारे पास जो हो चुके थे। वजीर आजम ने तमाम वजीरों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। कौन कौन सा वजीर पास हुआ ये बताएंगे साथी एंकर फवाद जैदी। वजीर आजम इमरान खान के सामने विफाकी वज़रा की पेशी। PM स्कैनर में कौन हुआ पास और कौन हुआ फेल, आइए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हाजिर हैं वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, जो खान साहब को मुतमईन करने में कामयाब रहे हैं। उनके बाद बारी आती है वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की, जिनके बारे में काफ़ी बातें हो रही थी, लेकिन फवाद चौधरी भी पास हो गए हैं। इसी तरह वजीर ख़जाना असद उमर भी खान साहब के सामने पेश हुए और कामयाब करार पाए। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का काम भी तसल्ली बख्श करार पाया। वजीर दिफा परवेज खटक अपनी कारकर्दगी का दिफा करने में कामयाब रहे हैं। इसी तरह MQM के सरबरा और वजीर बराए IT डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी इस PM स्कैनर से हरी बत्ती के साथ निकले हैं। दीगर वज़रा भी पास हो गए हैं और किसी के लिए भी PM ने रेड लाइट नहीं जलाई। कुछ बात मौसम की। मलका कौसार में सरमा की पहली बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। जफर इकबाल रहीम की रिपोर्ट। मलका कौसार में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सयाहों की तो मौजें हो गईं। कोई ठंडे मौसम में मस्तियां करता नजर आया तो कोई दिलकश मनाजिर से लुत्फ अंदोज होता रहा। सयाहों ने दिलफरेब मौसम में चेयर लिफ्ट के मजे भी लिए। आज ही बर्फबारी शुरू हुई है, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत इंजॉयमेंट हो रही है। हम सारी अपनी फैमिली के साथ आए। शादी के बाद फर्स्ट टाइम आए हैं तो आज अल्लाह ताला की ज़ात ने तोहफा दिया। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी आपने। सेल्फीज के जनूनियों ने भी मौके का भरपूर फायदा उठाया। जफर इकबाल रहीम, समा, मरी। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी से जहां मौसम खुशगवार हो गया, वहीं लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। आसमान से गिरते रुई के गालों ने आजाद कश्मीर की वादी नीलम के हुस्न को मजीद निखार दिया। सवात के इलाकों मालम जब्बा और कालाम के पहाड़ों पर चांदनी उतर आई। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और छांगला गली में भी बर्फबारी। एबटाबाद से मरी जाने वाली मेन शाहराह और गलियात की राब्ता सड़कें बंद हो गयीं। गिलगित के बालाई इलाकों में बर्फबारी। स्तोर, जिला नगर और हुंजा में हर तरफ सफेदी छा गई। दीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। स्कूल जाने वाले बच्चों को सख्त सर्दी में मुश्किलात का सामना। कोलंडी कशकारे में 6 से 8 इंच तक बर्फ पड़ने से ड्राइवर्स परेशान। फिसलन के बायस गाड़ियों के टायर्स पर जंजीरें बांधकर सफर करने पर मजबूर। लवारी टनल के जरिए चित्राल जाने वाले मुसाफिरों को भी मुश्किलात।
आजाद कश्मीर वादी लीपा की वाहिद शारा भी बर्फबारी से बंद। मुजफ्फराबाद के इलाके पटका में सड़क पर फिसलन से 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई। कई हफ्तों से जारी खुश्क सर्दी का खात्मा हुआ। आदिल तनोली की रिपोर्ट। मौसम सरमा की पहली रिमझिम जाड़े ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। प्यासी जमीन की प्यास बुझ गई। खुश्क सर्दी की छुट्टी, ठंड की शिद्दत में इजाफा हो गया। दिसंबर की पहली बारिश और मौसम चूंकि बड़ा खुशगवार हो गया है और ये खुशगवार मौसम एक बहार लेके आया हमारे लिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में रात गए शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। कहीं हल्की बूंदा बांदी तो कहीं तेज फुआर। धुला धुला इस्लामाबाद खूबसूरत नजारे पेश करने लगा। खुश्क सर्दी से तंग शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। काफी लोग बीमारियों से, जुकाम वगैरह बीमारियां काफी कुछ खत्म होगा। बड़ा प्यारा मौसम पिंडी का हो गया, बहुत खुशकी थी। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस जुड़वा शहरों में ठंडी हवाएं भी गश्त करने लगी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि जुड़वा शहरों समेत बालाई इलाकों में मजीद 2 दिन अबरे करम बरसता रहेगा। फैसलाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश ने दिलों का मौसम शायराना कर दिया। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। वो ना लौट कर आए वादा करके भी, देखो दिसंबर की पहली बारिश आ गई। फैसलाबाद में दिसंबर की पहली बारिश किसी को सैराब तो किसी को उदास कर गई। वो याद आया कुछ यूं कि लौट आए सभी सिलसिले, ठंडी हवा, जर्द पत्ते और दिसंबर की पहली बारिश। मौसम की अदाएं, यखबस्ता हवाएं किसी को महबूब की याद दिलाएं। भला बारिश से क्या सराब होगा, सिर्फ वसल का प्यासा दिसंबर। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिश की नवीद सुनाई है। दिसंबर और सर्दी के रंग हर सू फैल गए हैं, मगर हमें फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखें। हम तेरी याद से निकलें तो ज़माना देखें। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। सर्द मौसम और ठंडी हवाएं। अब आपको खबरें क्या सुनाएं। गर्मा गर्म सूप और फ्राई मछली की बात हो जाए तो क्या ही बात। कराची से सादुर रहमान की रिपोर्ट। मौसम है खुशगवार, मछली भी है तैयार। गर्मा गर्म सूप की तो क्या है बात, कराची वाले भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। 12 मसालों की मछली है, बड़ी जबरदस्त मछली है। मच्छी खाइए काटा अभी जा रहे सूप पीने के लिए। और सर्दी क्या जिसमें बंदा मच्छी ना खाए। मच्छी खाई जाती है, सूप पिया जाता है। दुकानदार भी कहते हैं सर्दी के मौसम में हमारी भी चांदी हो जाती है। ये सर्दियों के मौसम में बनाते कॉर्न सूप और यखनी, ये काफी हमारा इंशाल्लाह बिकता है। सर्दी में जो है मछलियाँ बेचने सुबह होती है, सोल होती है, सुरमाई होती है, ये ज्यादा दूर होती है। मुख्तलिफ इकसाम की लजीज मछली और कॉर्न सूप ने शहरियों को अपनी जानिब खींच लिया है। सर्दियों का मौसम हो, सूप ना पिएं और मछली ना खाएं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तो मैं तो चला आया खाने, अब आप भी आइए और अपने सर्दियों के मौसम को दुबाला कीजिए। कैमरामैन इम्तियाज अली और कासिम रईस के साथ सादुर रहमान, समा, कराची। और फेसबुक पर एक और दोस्ती रिश्ते में बदल गई। बिलाल अकबर की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के दोस्त बने जीवन साथी। एक और गैर मुल्की खातून पाकिस्तान पहुंच गई। जर्मन खातून और पिंडी भट्टिया के एजाज की कुछ माह पहले दोस्ती हुई, जो आज अदालत में शादी के बंधन में बदल गई। इनकी कुछ 6 माह पहले जो है फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और जो मरियम है वो उसके प्यार में खिंची चली आई। 7, 12, 18 को पाकिस्तान आ गई और इसके बाद इन्होंने आकर कोर्ट मैरिज की है। 30 साला एजाज 40 साला मरियम के साथ नई जिंदगी के आगाज पर खुश है। फेसबुक पे दोस्ती हुई है, दोस्ती प्यार ही बदल गई। पाकिस्तान आगे इस्लाम कबूल किया, शादी कर ली। पाकिस्तान में कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर बैरून मुमालिक दोस्तियों के नतीजे में शादियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। बिलाल अकबर, समा, पिंडी भट्टिया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए समा। अफजल ढांडला की गाड़ियों से 12 दर्जन अंडे बरामद हुए। सिक्योरिटी ने अंडे जब्त कर लिए थे, लेकिन अफजल ढांडला ने अपने अंडे एहलकारों से लेकर वापस भिजवा दिए। समा को अफजल ढांडला ने बताया कि वो अंडे खाने के लिए लाए थे, किसी और मकसद के लिए नहीं।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मौसम को अंडे लाए जाने की वजह करार दिया। अंडे क्या खास मकसद था अंदर लाने का? सर्दी बढ़ गई है। सर्दी बढ़ गई है। चंद रोज पहले मरियम औरंगजेब अंडे लेकर एहतिसाब अदालत पहुंची थी, लेकिन वो क्रेट खाने के लिए नहीं बल्कि अंडा पॉलिटिक्स के लिए था। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ के वकील के हतमी दलाइल का 5वां रोज ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब के 75% शवाहिद सुनी सुनाई बातों पर मबनी थे। वकील सफाई ने तारिक शफी से मुतालिक शवाहिद पर एतराज़ उठाया तो जज ने रिमार्क्स दिए, ख्वाजा साहब आप इंतहाई तजुर्बाकार हैं, एक मौक़िफ़ अपनाएं, कंफ्यूज ना करें। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया रेफरेंस की समात, मियाँ साहब की 121वीं पेशी, वकील सफाई के हतमी दलाइल 5वें रोज भी मुकम्मल ना हो सके। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ का ट्रायल हो रहा है, उनके बेटों का नहीं। इस्तगासा ने हसन, हुसैन, मरियम नवाज और तारिक शफी के बयानात पर इन्हसार किया। उनके बयानात या पेश करदा दस्तावेजात को नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आपका बुनियादी मौक़िफ़ ही ये था, तारिक शफी के जरिए सरमायाकारी हुई। अब आप कहते हैं तारिक शफी का मामला ज़ेरे गौर नहीं लाया जा सकता। ख्वाजा साहब इस स्टेज पर तो कोई एक मौक़िफ़ अपनाए, कंफ्यूज न करें। ख्वाजा हारिस ने मरियम नवाज को तोहफे में दी गई रकम के मामले पर भी एतराज उठाया। कहा मरियम नवाज रेफरेंस में नामजद हैं, ना ही अदालत में पेश हुई। जज अरशद मलिक ने कहा इतना जोर न दें, ऐसा न हो नैब मरियम नवाज को तलब करने के लिए दरखास्त दे दे। जरूरत महसूस हो तो अदालत खुद भी तलब कर सकती है। समात मंगल तक मुलतवी कर दी गई। ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ को प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट हाउस पहुंचाया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर ने तिब्बी सहूलियात की ताखीर से फराहमी का शिकवा कर डाला। सहाफ़ी के सवाल पर बोले जेल में सख्तियाँ होती हैं, उन्हें बर्दाश्त तो करना ही होगा। है उसके साथ जो लवाजमात आपको बताइए कि क्या होती हैं, तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं? लेकिन मियां साहब आप चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, कोई रियायत वगैरह कोई तिब्बी सहूलियात? देखिए कि वो जो मेरा मेडिकल जो टेस्ट है, मेरा राइट है, वो बाजार है, मैं वो करवाता हूँ, उसको अप्लाई करता हूँ, उसमें ताख़ीर तो होती है। भारत अगर मैं करप्ट था तो अपने दौरे इक़्तिदार में नून लीग खामोश क्यों रही? क्या आप भी हिस्सेदार थे? पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान ने सवाल उठा दिया। शर्म ही नहीं आती है आपको इल्जाम लगाते हुए? 10 साल तक आप हुक्मरान रहे, मैं अपोजिशन में रहा। जब अलीम खान करप्शन कर रहा था आप उसको बांसुरियां बजा रहे थे। आगे पिटाई के साथ कहते हैं कि अलीम खान ने बड़ी करप्शन की। मेरे पास 2015 में क्या इख्तियार था बताएं? अलीम खान को नाम था शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ 10 साल तक स्याह और सफेद का मालिक था। अलीम खान के पास क्या इख्तियार था? मुझे बताएं मेरे खिलाफ किस बात पे इंक्वायरी शुरू हुई 2015 में? सिर्फ एक वजह थी कि मैंने यहाँ पे NA 122 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था। बाई इलेक्शन लड़ा, आपने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू करा दी। आज आपको क्यों लगता है कि गलत हो रहा है? उस दिन क्यों ठीक लगता था जिस दिन मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी? आज आपको नजर आता है कि सारी चीजें गलत हो रही हैं। केसेस भी आपने बनाए एक दूसरे के खिलाफ, कसूरवार भी हम हो गए, इसलिए कि हम उसको टेकअप कर रहे हैं। और वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ उल हसन चौहान ने एक बार फिर सियासी हरीफों पर तनकीद के तीर बरसा दिए। दावा किया कि सिंध में मुसलसल लूटमार हुई, शवाहिद मिलने के बाद ही इदारों ने कार्रवाई की। हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर हैं, उनका काम गुंडागर्दी नहीं। नावल बच्चा है पर मन का कच्चा है। एक बात ज़हन में रखिएगा, उसके वालिद साहब जो है वो आसफ अली जरदारी साहब है। रियाल तालपुर साहिबा का जना वो ड्राइवर है, उसके जनाब 6 अरब रुपये का अकाउंट निकल आता है। नवाज शरीफ साहब ने ना बड़े दिनों बाद जुबान खोली, आज से 2 दिन पहले बड़ी बड़क मारी। मेरे दौर के अंदर मेरी मर्जी के बगैर डॉलर हिलता नहीं था। जब इनकी हुकूमत आई थी 98 से 108 तक, पहले 100 दिनों के अंदर जो है वो डॉलर गया था। तो ये फिर इनकी मर्जी से हुआ ना, इन्होंने मान लिया। हाथ जोड़ के कहता हूँ आज तेन अखियां ढीक दिया हमजा शहबाज साहब को। अपोजिशन लीडर है, आपका काम सिर्फ लूटमार करना नहीं है। आपका काम जो है वो असेंबली के अंदर गुंडागर्दी से लेके साहब अदालत के बाद गुंडागर्दी का बाजार गर्म करना नहीं है। प्रिविलेज जो है वो जनाब वो गेन कर रहे हैं, उसका हक अदा करें। और काम के वक्त होगा बस काम। चेयरमैन नैब ने दफ्तरी औकात में अफसरान के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो का एक और बड़ा इकदाम, अब कोई अफसर दफ्तर में मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अफसरान की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक निजाम लाने का भी फैसला। दफ्तरी औकात में जाती मेहमानों की आमद पर पाबंदी आयद।
जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मुलाकातें सिर्फ सरकारी अमूर के सिलसिले में होंगी। ग्रेड 18 तक के तमाम अफसरान और अमले के लिए यूनिफॉर्म भी लाजमी करार। चेयरमैन नैब की जानिब से अदारों की बेहतरी के लिए ये पहला इकदाम नहीं। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इससे कबल एक डीजी की गुफ्तगू पर नोटिस लेते हुए अफसरान की मीडिया से बातचीत पर भी पाबंदी आयद कर चुके हैं। लाहौर में कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आगाज हो गया। 200 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी एक्शन में नजर आई। अली हाशमी की रिपोर्ट। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबले, हरीफों को जेर करने के लिए खिलाड़ियों की ताकतवर हिट्स। जिम्नेजियम हॉल में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी रैकेट थाम लिया। 30 साल के बाद दोबारा रैकेट उठाया, लेकिन ये है कि जिस ज़माने में मैं टेबल टेनिस खेला करती थी तो मुझे ये लगता था कि ये सारी मेरी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हैं उन्होंने मुझे जहां मैं पहुंची हुई हूं और इस उम्र में अभी भी अगर मैं एक्टिव हूं तो उसके पीछे स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे इवेंट तसलसल के साथ होने चाहिए। जितने ज़्यादा इवेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा कवरेज होगी, लोगों को अवेयरनेस होगी, लोग स्पोर्ट्स में डालेंगे अपने चिल्ड्रन को। ज़्यादा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाएं ताकि जो जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकें और आगे आ सकें। 20 टीमों पर मुश्तमिल चैंपियनशिप 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।